सीरीज की शुरुआत ड्रीमिंग किंगडम से होती है, जहां लोग असलियत से तंग आके सोते वक्त सुकून के लिए जाते हैं। अब वहां भी ड्रीम्स और नाइटमेयर्स दोनों ही इंसान का इंतजार कर रहे होते हैं। मजे की बात ये है कि ड्रीमिंग वर्ल्ड में इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वेकिंग वर्ल्ड में उसके लिए मुमकिन नहीं। पर यहाँ भी इस सब को कंट्रोल ड्रीमिंग वर्ल्ड का किंग मॉर्फियस करता है, जिसे ड्रीम भी कहा जा सकता है, जो अपने बनाए हुए एक नाइटमेयर कोरिंथियन को पकड़ने रियल वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि कोरिंथियन ड्रीमिंग वर्ल्ड से भाग निकला था और अब वेकिंग वर्ल्ड में लोगों को तंग कर रहा था। मॉर्फियस की लाइब्रेरियन लूसियन उसे जाने से भी रोकती है, क्योंकि वेकिंग वर्ल्ड में ड्रीम्स कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि नाइटमेयर बहुत ताकतवर हो जाते हैं। पर वो उसकी सुने बगैर वेकिंग वर्ल्ड में पहुंच जाता है। सीन्स रॉड्रिक नामी आदमी पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने जवान बेटे को वापस जिंदा करने के लिए डेथ एंजल को समन करने की कोशिश करता है, पर गलती से ड्रीम को समन कर लेता है, जो कोरिंथियन को बस पकड़ने ही वाला था। रॉड्रिक ड्रीम की सैंड, हेल्म और रूबी अपने कब्जे में कर लेता है। ड्रीम लॉर्ड के कैद में जाते ही इंसानों की नींद और ड्रीम्स दोनों पे असर होता है। आधी दुनिया नींद की अलग अलग बीमारियों का शिकार हो जाती है, पर इस बात की परवाह किए बगैर कोरिंथियन के बताए हुए तरीके से रॉड्रिक ड्रीम को सालों तक अपनी कैद में रखता है। लेकिन मजाल है कि ड्रीम कुछ बोला हो या रॉड्रिक की शर्तें मानी हो उसने। ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। रॉड्रिक के बेटे एलेक्स को ड्रीम के लिए बहुत बुरा लगता है, पर उसका दिल नरम पड़ता देख के रॉड्रिक उसे अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए ड्रीम के रेवन को मारने का कहता है। एलेक्स ड्रीम की नजरों के सामने उसके रेवन को मार डालता है और बेचारा ड्रीम उस जेल में बेबसी से ये वक्त गुजारता रहता है। फिर एक दिन रॉड्रिक की मिस्ट्रेस एथल रॉड्रिक के उसके बच्चे को अपना नाम ना देने पर ड्रीम के तीनों मैजिकल चीजें लेने वहाँ से भाग निकलती है। गुस्से में रॉड्रिक जाके ड्रीम पे चिल्लाने लगता है और उससे अपना मुंह खोलने को कहता है। ड्रीम को कुछ नहीं बोलता, पर एलेक्स के रॉड्रिक को रोकते वक्त उन दोनों की हाथापाई में रॉड्रिक की मौत हो जाती है। रॉड्रिक की मौत के बाद अपने बुढ़ापे तक एलेक्स भी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ड्रीम को सालों अपनी कैद में रखता है, क्योंकि ड्रीम कुछ बोलने को तैयार नहीं था। ना ही वो एलेक्स को कोई श्योरिटी दे रहा था कि उसके ड्रीम को आजाद करने पर ड्रीम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर सदियों की कैद के बाद वो दिन आता है जब ड्रीम के गिर्द जादुई सर्कल टूटता है और वो आजाद होने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले वो एलेक्स को मारता है। फिर वो अपनी किंगडम वापस जाके देखता है कि इतना टाइम उसके यहाँ से दूर रहने की वजह से सब तबाह हो चुका है और उसकी आधी से ज्यादा राजा किंगडम छोड़ के जा चुकी है। सब कुछ पहले जैसा करने के लिए ड्रीम को अब अपनी चीजों की जरूरत है, जो एथल लेके भाग गई थी, इसलिए उसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। वहाँ कोरिंथियन ड्रीम के आजाद होते ही एथल को वार्न करने पहुँच जाता है, क्योंकि उसे अब अपनी जान की भी फिक्र पड़ गई थी। वहीं ड्रीम को फेट सिस्टर्स के पास अपनी चीजों का पता करने जाता है, क्योंकि फेट को पास, प्रेजेंट और फ्यूचर सबका पता होता है, पर वो जवाब रिडल्स की सूरत में देती हैं। उनसे पता चलता है कि उसकी सैंड वेकिंग वर्ल्ड में एक लड़की के पास है, जिसकी एक फैमिली मेंबर को वो 300 साल पहले मिला था। हेलमेट डीमन को एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन के बदले दे दिया गया और रूबी एक माँ ने अपने बेटे को दे दी। पर अब ये लोग कौन हैं और चीजें अभी भी इनके पास हैं कि नहीं, ये फेट ड्रीम को बताए बगैर वहाँ से चली जाती हैं। सीन्स एथल पे शिफ्ट होते हैं, जिसे ना तो ड्रीम का डर है और ना ही कोरिंथियन का, क्योंकि सैंड्राहम वो पैसों के लिए दे चुकी थी और रूबी उसके बेटे ने उसे चुरा के कहीं छुपा दी हुई है। इसलिए वो अपने पास मौजूद एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन से कोरिंथियन से जान बचाने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो अपने बेटे जॉन के पास साइकोटिक वार्ड में रूबी का पता करने जाती है। वहाँ ड्रीम अपनी चीजें ढूंढने निकल जाता है और सबसे पहले सैंड के पीछे वेकिंग वर्ल्ड में जाता है। उसके ड्रीम वर्ल्ड से निकलते ही कोरिंथियन एथल के हमले की वजह से ड्रीम वर्ल्ड पहुँचता है, पर ड्रीम के वहाँ ना होने का फायदा उठा के एक बार फिर भाग निकलता है। ड्रीम वेकिंग वर्ल्ड में जाके जोहाना तक पहुँच जाता है, जिसके पास उसकी सैंड है। जोहाना भूतों को भगाने का काम करती है। इस वक्त भी वो यही कर रही थी। प्रिंसेस को बचाने के लिए उसे पोजेस्ड करने वाले डीमन को वो उसके बॉयफ्रेंड के अंदर से निकालती है। तभी वहाँ ड्रीम आ जाता है। वो डीमन अपनी जिंदगी के बदले ड्रीम को उसकी हेल्म तक ले जाने का वादा करता है, पर जोहाना ड्रीम की एक ना सुनते हुए डीमन को वापस हेल्म में भेज देती है। फिर ड्रीम को चकमा दिए वहाँ से भाग निकलती है
पर ड्रीम जोहाना के सोते ही ड्रीमिंग वर्ल्ड में उसे ढूंढ निकालता है और उसे पता चलता है कि जोहाना बहुत टाइम से एक नाइटमेयर की वजह से सही से सो नहीं पा रही। असल में वो एक नाइटमेयर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का एक हादसा है जो नाइटमेयर बने उसे अब हॉन्ट कर रहा है। ड्रीम सैंड के बदले उससे वादा करता है कि वो इस नाइटमेयर को हमेशा के लिए उसकी लाइफ से निकाल देगा, जिस पर जोहाना उसकी मदद को तैयार हो जाती है। सीन्स एथल पे शिफ्ट होते हैं जो जॉन से रूबी के बारे में जानने की बहुत कोशिश करती है, पर जॉन उसे कुछ बताने को तैयार नहीं था क्योंकि वो एथल से उसे ऐसे पागल खाने में बंद रखने और उसके फादर के बारे में झूठ बोलने की वजह से नफरत करता है। आखिर में अपने बेटे का दिल जीतने के लिए और इसे ड्रीम से बचाने के लिए एथल खुद को सैक्रिफाइस करते हुए अपना एमुलेट उतार के जॉन को दे देती है ताकि जॉन रूबी ड्रीम को वापस कर दे। वहाँ ड्रीम जोहाना के साथ सैंड ढूंढने निकल जाता है जो जोहाना की एक्स गर्लफ्रेंड के घर रह गई थी। वहाँ पहुँच के ये दोनों देखते हैं कि जोहाना की एक्स गर्लफ्रेंड का बुरा हाल हो चुका है क्योंकि उसने सैंड को पकड़ के रखा था और कोई भी आम इंसान इसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस पर ड्रीम के सैंड वापस लेते ही उसकी मौत हो जाती है। सीन्स वापस एथल पे शिफ्ट होते हैं जो जॉन को एमुलेट देते ही मर जाती है और जॉन उस एमुलेट की मदद से पागल खाने से भाग निकलता है। वहाँ ड्रीम जोहाना को बाय करता अब अपना हेल्म ढूंढने हेल के लिए निकल जाता है। जॉन पागल खाने से निकलते ही एक लेडी की गाड़ी से टकराता है जो उसे मुश्किल में देख के लिफ्ट देने की ऑफर करती है। दूसरी तरफ ड्रीम हेल में पहुँच के अपना भरम रखते हुए गार्ड को अपनी बातों से डराता हेल की रूलर लूसिफर से मिलने निकल जाता है। यहाँ जॉन उस लेडी को रास्ते में अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है जिससे हमें पता चलता है कि रूबी हासिल करने के बाद उसकी शक्तियों से जॉन आपे से बाहर हो गया और उसे कुछ लोगों का खून भी कर दिया। यही वजह है कि एथल ने उसे पागल खाने में बंद करवा दिया, पर ये सब सुन के वो लेडी अब जॉन से डरने लग गई थी। ड्रीम लूसिफर से मिलने पर अपने हेल्म का जिक्र करता है पर उसे डीमन के नाम का नहीं पता था और अब लूसिफर हर डीमन से जा के पूछ भी नहीं सकती थी। इससे अब अपनी सैंड की मदद से ड्रीम उसे डीमन को सामने ले आता है, पर अब जबकि हेल्म उस डीमन का हो चुका था तो वो ड्रीम को उससे फाइट करके वो हेल्म वापस लेने को कहता है। अगर ड्रीम जीता तो हेल्म उसका और अगर डीमन जीता तो ड्रीम को सारी जिंदगी हेल्म में डीमन का गुलाम बन के रहना होगा। बेचारा ड्रीम ये शर्त तो मानता ही है। उससे बुरा ये होता है कि डीमन अपनी जगह लूसिफर को फाइट के लिए आगे कर देता है। जाहिर है ड्रीम को अपना हेल्म तो चाहिए ही था, इससे वो कुछ नहीं बोलता। फिर शुरू होती है ड्रीम किंग और हेल क्वीन के बीच की फाइट। दोनों एक दूसरे को जम के कंपटीशन देते हैं, लेकिन लूसिफर के ताकतवर होने की वजह से वो ड्रीम पे भारी पड़ना शुरू हो जाती है। एक मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि ड्रीम हार गया, पर फिर वो अपनी आखिरी चाल खेलते हुए लूसिफर को हरा देता है और अपना हेल्म भी वापस हासिल कर लेता है। हेल्म को पहनते ही ड्रीम को रूबी का पता चल जाता है, पर जैसे ही वो रूबी को जाके पकड़ता है उसे एहसास होता है जैसे किसी ने रूबी की शक्तियों को बदला है। उसके फौरन बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है और ड्रीम दूर जाके गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। अगले ही सीन में जॉन वहाँ आके रूबी पकड़ लेता है और जाते जाते उस लेडी को अपना एमुलेट दे देता है क्योंकि उसे रूबी मिलने के बाद अब उसकी जरूरत नहीं थी। फिर जॉन वो रूबी लिए कैफे में जाता है जहाँ वेट्रेस को वो कहता है कि इस रूबी की मदद से वो दुनिया को बदलेगा। लोगों को अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, वो जैसा चाहते हैं वैसा बन के रह सकते हैं। तब तो वेट्रेस उसकी बात को सीरियस नहीं लेती, पर फिर एकदम कैफे में मौजूद सब लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं। सब अपने डार्क सीक्रेट्स और डिजायर्स एक दूसरे को बताने लगते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ खून खराबा होता है और कुछ नहीं। तभी ड्रीम वहाँ पहुँच के जॉन को समझाता है कि वो ये सब करके लोगों की जिंदगी आसान नहीं कर रहा बल्कि जहन्नुम बना रहा है, क्योंकि इस तरह उनके अंदर से होप खत्म हो रही है और एक होप ही है जो लोगों को आगे बढ़ने और अच्छी जिंदगी गुजारने की ताकत देती है। पर जॉन रूबी की शक्तियों की वजह से इतना पागल हो चुका था कि ड्रीम की सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए ड्रीम उसे ड्रीमिंग वर्ल्ड में ले जाता है। पर वहाँ भी रूबी की वजह से जॉन उस पे हावी होने लगता है और गुस्से में आके एकदम रूबी तोड़ देता है। पर ऐसा करके वो अपना ही नुकसान करता है क्योंकि रूबी के टूटते ही उसके अंदर मौजूद ड्रीम की सारी ताकत उसे वापस मिल जाती है और ड्रीम वापस से मुकम्मल हो जाता है, जिसके बाद वो जॉन को वापस पागल खाने में बंद करता ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में ड्रीम अपनी सिस्टर डेथ से मिलता है क्योंकि उसे लगा था कि अपने टूल्स वापस मिलने पर सब ठीक हो जाएगा, पर अभी भी ड्रीम बहुत अधूरा अधूरा महसूस कर रहा है। उसे अपनी फैमिली पे गुस्सा भी है कि कोई भी कैद में उसकी मदद को नहीं आया। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रीम की
फैमिली में डेथ, डिजायर और डिस्पेयर है। डेथ और ड्रीम एक दूसरे से क्लोज हैं, जबकि डिजायर और डिस्पेयर एक दूसरे से। डेथ ड्रीम को हौसला देते हुए अपने साथ चलने को कहती है, जहाँ ड्रीम देखता है कि डेथ की जॉब कितनी मुश्किल है। लोग कभी भी मरने को तैयार नहीं होते और आखिर में उनका गुस्सा डेथ को बर्दाश्त करना पड़ता है। शुरू में तो उसे ये सब बहुत मुश्किल लगा, पर फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। इससे वो ड्रीम को भी हिम्मत करते हुए अपने किंगडम को वापस बनाने को कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसानों को सर्व करने के लिए ही मौजूद है। अगर वो अपना काम छोड़ देंगे तो उसका कोई मकसद नहीं रहेगा। डेथ की बातों से मोटिवेट हुए ड्रीम आगे बढ़ता है तो एक बिल्डिंग के सामने जाके वो पास्ट सोचने लगता है और हम देखते हैं कि सदियों पहले वो डेथ के साथ इसी होटल में आया था, जहाँ एक आदमी बहुत यकीन से कह रहा था कि वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है। अब ये देखने के लिए कि इतना जिंदा रह के इंसान क्या कर सकता है, डेथ और ड्रीम उसे इमोर्टैलिटी दे देते हैं। पर ड्रीम उसके आगे शर्त रखता है कि हर 100 साल बाद वो ड्रीम से इसी वक्त इसी होटल में आके मिलेगा और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हुआ भी ऐसे ही और इस तरह ड्रीम और वो आदमी दोस्त बन गए। सीन्स एक न्यू कैरेक्टर रोज पे शिफ्ट होते हैं, जिसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो और उसका भाई अलग हो जाते हैं। वहीं हम डिजायर को देखते हैं, जिसकी बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी ड्रीम के आजाद होने से खुश नहीं है और ड्रीम को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहाँ हम देखते हैं कि रोज की मॉम की डेथ के बाद अब वो अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो उसके डैड की डेथ के बाद अब किसी फॉस्टर फैमिली के साथ रह रहा है, पर फाइनेंशियली स्टेबल ना होने की वजह से उसके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रोज अपनी दोस्त लाइटा के साथ अपनी मॉम की लास्ट विश पूरा करने यूनिटी नाम एक लेडी से मिलने जाती है। तभी हम लाइटा को ड्रीम में अपने डेड हस्बैंड से बात करते देखते हैं। सीन्स ड्रीम पे शिफ्ट होते हैं, जिसे लूसियन सारे ड्रीमिंग वर्ल्ड के रिकॉर्ड देते हुए बताती है कि 3 मेजर नाइटमेयर्स अभी भी गायब हैं, जिनमें से पहली क्वाल्ट है जो शेप चेंजर है, दूसरा कोरिंथियन और तीसरा फिडलर्स ग्रीन है। ड्रीम इन सब के ऐसे गायब होने का जिम्मेदार खुद को समझता है, पर अब उसे इन्हें वापस लेके आना है। ड्रीम को मजीद पता चलता है कि ड्रीमिंग वर्ल्ड में वोर्टेक्स की बात हो रही है, पर लूसियन ये जान के बहुत हैरान होती है कि ड्रीम इस बारे में पहले से ही जानता है। अब वोर्टेक्स क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा, पर लूसियन की बातों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ड्रीमिंग वर्ल्ड के लिए खतरा है। ड्रीम उसे बताता है कि इस पर वोर्टेक्स एक लड़की है जो कोई और नहीं बल्कि रोज ही होती है। ड्रीम का कहना था कि उसने रोज पे नजर रखी हुई है और उसी की मदद से वो अपने तीनों नाइटमेयर्स को ढूंढेगा, पर वो रोज पे सिर्फ उसके सोते वक्त ही नजर रख सकता है। इससे सुबह के टाइम उस पे नजर रखने अपने रेवन को भेज देता है। रोज यूनिटी के पास पहुंच जाती है और उससे मिलने पर रोज को पता चलता है कि यूनिटी उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर है। साथ ही हम पे रिवील होता है कि यूनिटी वही बच्ची है जो ड्रीम के कैद होने पर कोमा में चली गई थी और अब बुढ़ापे में होश में आई। उस दौरान में यूनिटी ने सब खो दिया पर एक बेटी को जन्म दिया और इस तरह उसकी फैमिली आगे बढ़ती रही। रोज अपनी ग्रैंडमा से मिलके बहुत खुश होती है। उसी घर में फेट सिस्टर्स रोज को उसकी असलियत बता के वार्न करने की कोशिश भी करती हैं, पर रोज उनकी बातें समझ नहीं पाती। यूनिटी रोज से वादा करती है कि वो उसे उसके भाई को ढूंढने में मदद करेगी। रेवन आके लूसियन को रोज के भाई का बताता है तो वो उसे मजीद बातें पता करने रोज के पीछे भेज देती है। वहाँ रोज यूनिटी से फाइनेंशियल हेल्प लेके अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है। जहाँ वो और लाइटा रुकते हैं वहाँ उन्हें बहुत से नए लोग मिलते हैं, पर इन सब की बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। फिर रोज और लाइटा फॉस्टर होम रोज के भाई जेड का पता करने जाती हैं, पर फॉस्टर होम की ओनर से कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। उसका कहना था कि जेड एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है जो रोज उससे नहीं दे सकेगी। वो बस इतनी हिंट देती है कि उसके डैड के अच्छे दोस्त ने ही जेड को अडॉप्ट किया है। वहाँ से वापस आके रोज अपने सब नए दोस्तों के साथ पार्टी पे जाती है। फोन सुनने के लिए जब वो क्लब से बाहर निकलती है तो कुछ लड़के उसे रॉब करने की कोशिश करते हैं, पर गिलबर्ट नामी आदमी वहाँ पहुँच के रोज की मदद करता है, जो उसी होटल में रहता है जहाँ रोज रुकी है। रेवन जब ये सब बताने लूसियन के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि वो रोज के भाई जेड को ड्रीमिंग वर्ल्ड में भी नहीं ढूंढ पा रही, जो कि बहुत हैरानी की बात है। जब लूसियन और ड्रीम ये बात कर रहे होते हैं तो रोज अपने ड्रीम में उनके पास पहुंच जाती है। ड्रीम उसे बताता है कि उसे लगता है उसका भाई जेड उसके एक मिसिंग नाइटमेयर के साथ है और अब जेड को सिर्फ वो ही ढूंढ सकती है क्योंकि वो एक वोर्टेक्स है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक वोर्टेक्स वो है जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो अपने ड्रीम से दूसरों के ड्रीम्स में ट्रैवल कर सकती है। ड्रीम उसे कहता है कि सुबह के वक्त वो जैसे जेड को ढूंढ
ढूंढ रही है वैसे ढूंढती रहे और फिर रात होते ही वो दोनों ड्रीमिंग वर्ल्ड में मिलकर जेट को ढूंढेंगे। और अगर सुबह उसे कोई भी मदद चाहिए हो तो वो रेवन की मदद से ड्रीम को बुला सकती है। सीन्स जेट पे शिफ्ट होते हैं जो क्वाल्ट के साथ ड्रीमिंग वर्ल्ड में नजर आता है। उसके जागते ही हम देखते हैं कि वो अपनी फॉस्टर फैमिली के साथ खुश नहीं है। ड्रीमिंग वर्ल्ड में रोज ड्रीम के साथ जेट तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। इस तरह से जेट का पता मिल जाता है और ड्रीम को उसकी नाइटमेयर क्वाल्ट मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइटा जो लाइफ अपने हस्बैंड के साथ ड्रीमिंग वर्ल्ड में गुजार रही थी उसकी वजह से वो रियल वर्ल्ड में भी प्रेग्नेंट हो जाती है और ये सब सिर्फ रोज की वजह से था। वेकिंग वर्ल्ड में रोज के जेट तक पहुंचने से पहले करिंथियनस तक पहुंच के उसे वहां से ले जाता है। उसके रोज को कॉल करने पर रोज फौरन गिलबर्ट के साथ जेट को लेने निकल जाती है। पर पीछे लाइटा कैसे ड्रीमिंग वर्ल्ड में अपने हस्बैंड के साथ रहने की वजह से ड्रीमिंग वर्ल्ड तबाह होना शुरू हो जाता है, जिस पर ड्रीम रोज को रोक के लाइटा को उसके हस्बैंड से अलग करता है। गिलबर्ट और रोज होटल पहुंचते हैं तो वहां करिंथियन को देख के गिलबर्ट वहां से भाग निकलता है और बाद में हम देखते हैं कि असल में वो ही तीसरा नाइटमेयर है जो ड्रीम के पास पहुंच के उसे करिंथियन की हरकतों का बताता है और ये भी कि वो रोज तक पहुंच चुका है, जिस पर ड्रीम फौरन वेकिंग वर्ल्ड में उन दोनों के पीछे जाता है जहां करिंथियन की लाख कोशिश के बाद वो रोज को अपनी साइड नहीं कर पाता और ड्रीम उसे मार डालता है। जिसके बाद बारी आती है रोज की जो वेकिंग वर्ल्ड और अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये बलिदान देने को तैयार हो जाती है। पर तभी यूनिटी बीच में आकर रिवील करती है कि असल वोर्टेक्स वो थी, पर उसके कोमा में जाने की वजह से उसकी ग्रैंड डॉटर वोर्टेक्स बन गई। इसलिए वो रोज से वोर्टेक्स की पावर्स लेके खुद मर जाती है ताकि रोज एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। पर जाते जाते वो ड्रीम को ये बताती है कि ड्रीम्स में उसने गोल्डन कलर की आईज वाली आदमी से शादी की थी जैसा उसने रियल वर्ल्ड में कभी नहीं देखा। पर ड्रीम समझ जाता है कि वो गोल्डन आईज वाला आदमी उसका भाई डिजायर है और ये सारा रायता उसी का पिलाया हुआ है, जिस पर वो जाके डिजायर को उससे दूर रहने के लिए वार्न करता है और फिर वापस अपने किंगडम जाके सब कुछ सेट करने लगता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।